खबर जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है और लव जिहाद मामले में अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है और लव जिहाद साबित होने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो इसकी डिटेल होगी वो भी हम आपको बताएंगे, क्या क्या इसमें प्रावधान है, किस तरह की सजा का प्रावधान है। तो फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये है कि लव जिहाद मामलों में उम्र कैद की सजा का प्रावधान इस बिल में है और ये बिल अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में पास कर दिया गया। लंबे समय से इस बिल को पारित किए जाने की तैयारी थी भारतीय जनता पार्टी सरकार की, योगी सरकार की, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये मांग थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास किया गया है और इस बिल में बहुत सारे क्लॉजेज हैं। फिलहाल इसमें प्रावधान है, जो सजा का प्रावधान है वो उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है और इस मामले में अब सजा का प्रावधान जो है वो उम्र कैद तक है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद बिल पास हो गया है, उम्र कैद की सजा का प्रावधान इसमें है। निकिता सरीन मेरी सहयोगी इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गई हैं। निकिता, क्या क्या प्रावधान इसमें रखे गए हैं इस बिल में? देखिए, उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद या अवैध धर्मांतरण जैसे अपराधों पर योगी सरकार ने कड़ी सजा करने का जो फैसला है वो लिया है और पहली बार इन अपराधों में आजीवन कारावास तक की जो सजा है वो दिए जाने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि सरकार ने आज विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म जो सर परिवर्तन संशोधन विधेयक है 2024 वो पारित कर दिया है। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो परिभाषित अपराधों में सजा जहां दुगनी बढ़ा दी गई थी, वहीं नए अपराध भी शामिल किए गए हैं जिसमें ताउम्र जेल का प्रावधान है। आपको बता दें कि जिस तरीके से योगी सरकार ने 2017 में विधानसभा चुनाव में लव जिहाद को चुनावी मुद्दा बनाया था और इसे रोकने के लिए 2020 में उत्तर प्रदेश विधि जो विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्ययन है वो पास किया गया था। 21 में इसे विधानमंडल पर पास कराकर अगर मैं बात करूं तो कानूनी जमा पहचान बनाया था और इस पर कानून के तहत अधिकतम जो 10 साल की सजा और 50,000 तक जुर्माना था। आज जो प्रस्तावित विधेयक में अपराध का जो दायरा है और सजा है दोनों ही बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। आपको ये भी बता दूं कि फंडिंग और साथ ही साथ अपराध दोनों पर अब शिकंजा भी है। इसमें विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए जो फंडिंग है उसको भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया जाएगा और इसमें विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से जो फंडिंग है वो भी शामिल है। और अगर कोई धर्म बदलाने की नियत से किसी व्यक्ति को जीवन या संपत्ति के भय में डालता है, उस पर जबरदस्ती करता है, हमला, बल प्रयोग या शादी कराने का वादा करता है या इसके लिए षड्यंत्र करता है तो उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना निकिता, ये बताइए, ये इसमें सभी धर्म शामिल हैं या ये एक तरफा कानून है? जी देखिए, जिस तरीके से लव जिहाद या अवैध धर्मांतरण यहाँ पर जिस तरीके से बोला है, अवैध धर्मांतरण की जो अपराध, इस बिल का नाम क्या है? क्या इस बिल को लव जिहाद कानून माना जाएगा, लिखा जाएगा? ऑफिशियली नाम क्या है इसका? इसका ऑफिशियली नाम फिलहाल अवैध धर्मांतरण को इसके साथ जोड़ा गया है, लव जिहाद या अवैध धर्मांतरण। और जहां तक जिस पे बात की जा रही है वो साफ तौर पर यहाँ पर इस पर लव जिहाद से नहीं, लेकिन हाँ अवैध धर्मांतरण से जरूर जोड़कर देखा जा रहा है, जिसको लेकर के जिस तरीके से अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले यहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति हुआ करता था उनके घर का, जिसका भी व्यक्ति था, लेकिन अब कोई भी कंप्लेन कर देता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति अगर कंप्लेन करता है तो उसमें फिलहाल जो ये सजा है वो समझाने का या बताने का यहाँ पर जो बिल है वो पास किया गया है। तो अवैध धर्मांतरण जैसे अब जितने भी अपराधों पर योगी सरकार ने एक कड़ी सजा सुनाई गई है, तो ये जो बिल है फिलहाल ये आज पारित हो गया है।
जी। अच्छा, इसमें एक जटिलता ये भी है कि ये साबित करना खासा मुश्किल है कि धर्मांतरण हो रहा है। क्या क्या इसमें क्लॉज हैं साबित करने के लिए? क्या इसमें सिर्फ महिला की गवाही काफी होगी या कुछ और भी इसमें फैक्ट्स जुटाने पड़ेंगे पुलिस को? देखिए, इसमें रेक्टिफिकेशंस किए गए हैं। आपको बता दूं, मैं जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि यूपी में लव जिहाद या अवैध धर्मांतरण जैसे जो अपराध हैं, उस पे योगी सरकार ने कड़ी सजा का फैसला लिया है। अगर मैं पहले की बात करूं तो वहां पर ये मैंडेटरी था कि अगर किसी की धर्मांतरण होता है तो वही विक्टिम से उनके घर या परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर कंप्लेन करता है तो मुकदमा होगा, तो फाइलिंग होगी। लेकिन अब यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा की जो बात है वो यहाँ पर की गई है। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि पहली बार इन अपराधों में आजीवन कारावास तक की जो सजा है वो दिए जाने का प्रस्ताव कर दिया है। और सरकार ने आज विधानसभा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संशोधित विधायक 2024 पारित कर दिया है, तो इसको कहीं ना कहीं अवैध धर्मांतरण से जोड़ा गया है। और आपको जिस तरीके से मैं 2017 की बात करूं तो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लव जिहाद को चुनावी मुद्दा बनाया गया था, और जी। साथ ही साथ जिस तरीके से इसे रोकने के लिए 2020 में यूपी विधि विरुद्ध धर्म जो परिवर्तन विधेयक अध्यादेश पास किया गया था, और वहीं 21 में इसे विधानमंडल में पास कराकर जो विधिवत कानून है कुछ वो राजनीतिक बनाया गया। प्रतिक्रियाएं आई इस पर? बिल्कुल, राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई हैं इस पर। जिस तरीके से हमने ऑपोजिशन से भी बात करने की प्रयास किया है, तो ऑपोजिशन ये कह रहा है कि ये कानून अब थोड़ा सा दिक्कत इसलिए भी देगा क्योंकि अब कोई भी ये कैसे तय करेगा, कोई जो राजनीतिक है दुश्मनी भी निकाल सकता है। कंप्लेन वो करता है जहां पर जिसके घर में ऐसा अवैध धर्म परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अब इस संशोधन में ये भी कहा गया है कि अब कोई भी कंप्लेन कर देगा तो सजा हो जाएगी। तो विपक्ष इस पर सवाल इसलिए भी उठा रहा है कि अगर ऐसे में कोई भी कंप्लेन करता है तो क्या प्रूफ है कि ये उसका मामला सच में है। दूसरी बात ये भी आती है कि यहाँ से कोई राजनीतिक दुश्मनी भी किसी से निकाल सकता है। तो फिलहाल ऑपोजिशन इसको इस तरीके से ले रहा है, और यहाँ पर ये भी प्रतिक्रिया आ रही है जिस तरीके से हमने अभी आराधना मोना मिश्रा से बात की, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता भी हैं। उन्होंने ये कहा है कि सरकार जितने कड़े से कड़े कानून बना दे, लेकिन पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि जो कंप्लेन कर रहा है वो उसका पक्ष कितना सही है, क्या वो राजनीतिक अपनी दुश्मनी या पर्सनली दुश्मनी तो किसी से नहीं निकाल रहा है। तो फिलहाल ये जो पारित हुआ है इसके बाद विपक्ष हमलावर है और सरकार पर ये सवाल उठा रहा है कि आखिर किन किन मुद्दों या किन पहलुओं पर ये सजा जो सुनाई गई है वो हो पाएगी। चलिए निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।